ये वो डेली वेजर्स हैं जो 2007 से अपनी सेवाएं डिपार्टमेंट के अंदर तो दे रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट इन्हें कुछ नहीं दे रहा। जी हाँ, 2017 के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो हुई थी, कुछ देर के लिए पोर्टल खुला था, लेकिन उस पोर्टल में ये लोग रजिस्टर्ड नहीं हो पाए और रजिस्टर्ड ना होने के बाद भी जो है इन्हें ना ही तो तनख्वाहें मिली हैं, ना ही जो है वो इन्हें कोई सेवा जो है वो मिली है। अब ये डेली वेजर जो है वो इस वक्त फिर एकत्रित हुए हैं, लगभग 2000 के करीब डेली वेजर हैं जिन्हें बिल्कुल भी सरकार के द्वारा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ना ही तनख्वाह मिल रही है। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि आखिरकार 2007 से लेकर 2017 के पहले जो है उन्हें दिवाली पे या त्यौहार पे जो है वो 1000 रुपया साला दिया जाता था, यानी कि साल में एक बार दिया जाता था, लेकिन अब इस तरह का कुछ नहीं है। ये खुद अपाहिज होने के बाद भी, यानी कि इनकी टांग खराब होने के बाद भी जो है, यानी कि ये अपनी सेवाएं डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट किस तरह से जो है इनके साथ क्या बर्बरता कर रहा है वो ये लोग खुद अपनी ज़बानी बताएंगे। जी सर, क्या नाम है आपका और आखिरकार जो विषय आप लेके आए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी नहीं हुई और उसके बाद तनख्वाहें अभी तक आपको नहीं मिल रही? जी सर, मेरा नाम मदन लाल, मैं आनंदपुर उत्तर बहनी का रहने वाला हूँ, जिला सांबा जी। तो सर मैं 2007 में लगा था, 2011 तक हर दिवाली पर 1000 देते थे, उसके बाद कुछ नहीं दिया। फिर 2017 में एक सिफारिश किसी से डलवाई, 2017 में मेरे अकाउंट में 2000 आया, उसमें लिखा था सैलरी। फिर 17 में एक पोर्टल खुला ऑनलाइन के लिए, तो उन्होंने क्या किया, जो बाकी वाले थे उनको ऑनलाइन कर दिया, मगर हमें ऑनलाइन नहीं किया। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि हमें भी ऑनलाइन किया जाए। हम अभी भी डेली सुबह 4 बजे से 8 बजे तक मैं मोटर चलाता हूं और लोगों को पानी, ताज़ा पानी सप्लाई करता हूं। लवली डाक बेल उत्तर बहनी। लगभग कितने डेली वेजर हो आप लोग? कितनी संख्या है आपके जिन लोगों की ऑनलाइन रजिस्टर नहीं हुए? आप एक तरफ लात से अपाहिज भी हैं, लेकिन तब भी सेवाएं दे रहे हैं, और कितना समय हो गया सेवाएं देते? सर हम अपने जो हमारा इलाका है, हम 2 बंदे हैं जो डेली सप्लाई करते हैं, एक सुरेंद्र कुमार, एक मदन लाल, जो हम है भी मोटरमैन और उसमें आते हैं हम मैकेनिकल में जी। तो बाकी वाले सर ऐसे तो बहुत है, अब क्या कह सकते हैं हम। तनख्वाह जब आप डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, पूछते हैं कि 2017 से हमारी ऑनलाइन नहीं हुआ, तो लेकिन अब क्या होगा, आगे क्या प्रोसीजर होगा? प्रदर्शन में आप लोग आते हैं? सर जब भी स्ट्राइक होती थी, जैसे 84 दिन स्ट्राइक हुई थी, तो 84 दिन हम डेली आए थे। तो अभी भी जब भी स्ट्राइक होती है पूरा समर्थन होता है। अगर पानी बंद की कॉल देते हैं, वो मोटर नहीं चलाते हो, हम फुल सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में दिव्यांग हूँ, जब कोई लाठी लूठी चलती है तो मैं आगे नहीं हो सकता, मगर फुल सपोर्ट करते हैं सर। मुद्दा जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है, इसको लेकर आप सरकार तक गए या अपने आला अधिकारियों से मिले किसी से, या अपने जो नेता आपके डेली वेजर्स को लीड कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट चला रहे हैं जम्मू के अंदर, उनसे मिले यूनाइटेड फ्रंट के? उन्हें बताया कि ऐसा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है कि इसे भी सरकार के आगे रखा जाए? सर सभी को पता है, सभी को बता चुके हैं हम। उनके द्वारा क्या कहा जाता है? उनके द्वारा अभी कुछ नहीं सर। अभी तो ये असेंबली में एक सवाल उठा ना, तो एमएलए ने सवाल उठाया, उसमें हमारे लिए बोला है कि जो ऑनलाइन रजिस्टर नहीं हुए उनको पोर्टल खोल के ऑनलाइन किया जाए। तो तभी हम बोल रहे हैं कि हमें भी किया जाए। 17-18 साल बहुत होते हैं, 2007 से लेकर आज तक, और डेली सुबह 4 बजे से 8 बजे तक मैं सप्लाई करता हूं। अब गर्मी आने वाली है तो सुबह अलग और शाम को भी 6 बजे से 8 बजे तक मैं सप्लाई करता हूं पानी। लेकिन तनख्वाहें आपको फिर भी नहीं मिलती सर। अब जो एमएलए साहब ने कहा तो है ऑनलाइन पोर्टल खोलने के, उसके लिए सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि हमारे भी, मैं दिव्यांग हूँ, हमारे बारे में भी सोचा जाए। मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कैसे करेंगे? अब ओवर एज हो गए हम, 42+ हो गई एज मेरी, तो कृपया हमें भी ऑनलाइन किया जाए और हमें भी जैसे बाकी वालों को ऑनलाइन करके डिलीवरी सैलरी मिलती है, ऐसे हमें भी मिलनी चाहिए। डिलीवरी की सैलरी आपको भी मिलनी चाहिए। आपका नाम सर? जोगिंदर कुमार। जोगिंदर जी, क्या कहेंगे सरकार को? ऑनलाइन आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, अब मुद्दा इस वक्त गरमाया है, असेंबली हो या रेगुलाइजेशन को लेकर, पेंडिंग वेजेस को लेकर, अब क्या कहेंगे सरकार? सर हम यही बोलते हैं, हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जैसे बाकी वालों को ऑनलाइन किया हुआ है, हमको भी करो और हमको भी सैलरी मिलनी चाहिए। कितनी देर से ड्यूटी दे रहे हैं आप?
सर मैं 2006 से लगा हूँ है, तो देख लो अब। 2006 से अभी तक कोई भी तनख्वाह नहीं, कोई पैसा नहीं दिया था, लेकिन बस 1000 रुपया दे देना साल का। 2011 के बाद हमको कुछ नहीं मिला। 2011 के बाद कोई भी पेमेंट आपको नहीं मिली? कुछ नहीं मिला सर। मतलब किस तरह से घर का गुजारा, किस तरह से? क्या करें सर, ऐसे दिहाड़ी शायद लगाते हैं तो बच्चों का खर्चा तो उठाना पड़ता है। अब क्या उम्मीद रखते हैं? अभी डेली वेजेस का मुद्दा भी गरमाया हुआ है रेगुलाइजेशन को लेकर, लेकिन आप 2000 का नंबर है आप लोगों का, जो आप बता रहे हैं कि 2000 लोग हैं जिन्हें अभी तक कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है, चाहे वो जो सैलरी अभी डेली वेजेस को आ रही है। सर जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ हम मिले थे हैं, जितने भी हड़तालें हुई हैं, 84 दिन हड़तालें चली, हम उनके साथ रहे इधर हैं। रात भर भी हम इधर सोते थे हैं, और उन्होंने हमको यही बोला था कि जैसे बाकी वालों को पे मिल रही है ऐसे हम आपको भी दिलाएंगे हैं। अभी कुछ किसी ने किया नहीं कुछ भी हमारा। यानी कि ये तमाम वो डेली वेजर्स है जिनकी 2017 के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना होने पर जो है इन्हें अभी तक कोई भी तनख्वाह नहीं मिल रही है, और अब ये परेशान होकर जो है वो इस वक्त सामने आए हैं। आपका नाम सर? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, कब से सेवाएं दे रहे हैं? 2004 से। तनख्वाह मिलती है? नहीं सर, किस तरह से गुजारा होता है घर? ऐसे ही सर दिहाड़ी दप्पा लगा के उधर उधर करके काम शाम करके तो टाइम पास कर रहे हैं। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को कहेंगे सर पोर्टल खोला जाए सर, हमें भी ऑनलाइन किया जाए, जैसे बाकी वाले डेली वेजरों को पे मिलती है हमें भी ऐसे मिलनी चाहिए, हम भी अब घर का गुजारा कर लेंगे। 17 साल से 1 रुपया सरकार से नहीं मिला अभी? 2011 तक मिला है। कितना मिलता था? 1000 रुपया मिलता था 1000 रुपया साल का? साल का। और वो टिकटें देते थे और टिकटें पर साइन करवा लेते थे हमारे, बस यही देते थे, और 2011 के बाद कुछ नहीं मिला। लगभग कितने डेली वेजर्स होंगे आप जिनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुई है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में कम से कम भी 200-250 होगा। कुल मिलाकर कुल मिला के 2000 से पार ही होगा। घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का ऐसे ही चलाते हैं सर, कोई दिहाड़ी शाड़ी लगा लेते हैं, ड्यूटी करके सर दिहाड़ी शाड़ी लगा लेते हैं, या ऐसे उधर काम घूम करके सर घर का खर्चा चला लेते हैं इनके कोई तरीके से। पोर्टल बंद हुआ था, अब सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? या सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि सर ये पोर्टल खोलना चाहिए और हमें ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहिए। यानी कि ये तमाम लोग इस वक्त जो है ये डेली वेजर्स ही हैं, जहां पर ये डेली वेजर्स अपनी सेवाएं तो दे रहे हैं, और सेवाएं देने के बाद जो है वो अब इन्हें जो है वो काफ़ी अरसे से तनख्वाह नहीं, यानी कि 1000 रुपये इन्हें सालाना मिलता था, लेकिन अब वो भी नहीं मिल रहा। और अब ये लोग सामने का पहले भी आए हैं और अब फिर सामने आ रहे हैं कि आखिरकार इस वक्त डेली वेजर्स का मुद्दा असेंबली के अंदर भी गरमाया हुआ है। मीटिंगों का सिलसिला रेगुलाइजेशन और पेंडिंग वेजेस को लेकर चल रहा है, लेकिन ये भी वो 2000 लोग हैं जो 2000 लोगों को काफ़ी अरसे से तनख्वाह नहीं मिल रही है। जी सर, की ना है थोड़ा? अरबन सलाल है। कब से काम कर रहे हैं? 2008 से कर रहे हैं। तनख्वाह मिली 2008? वही मिलता था 1000 रुपया, कहीं त्यौहार पर दे देते थे। हाँ। बस उसके बाद कुछ नहीं था। अब क्या कहेंगे उमर अब्दुल्ला की सरकार को, या अभी जो सरकार को यही कहेंगे भाई हमारा भी कुछ सोचना चाहिए, हम भी आपकी सारे हैं जो, और कहाँ से मिलेगा हमको? अभी एज भी हो गई है हमारी, इसी काम में लगे हुए और कोई काम भी नहीं कर सकते, तो इसी पे उम्मीद है कि सरकार को हमारा भी कुछ सोचना चाहिए उनको। घर कैसे चलता है? घर सर ऐसे ही दिहाड़ी दुगड़ी जब उसके वो काम करके कहीं और साइड को कर लेते हैं, कहीं दिहाड़ी दुगड़ी लगा के बच्चे बुच्चे तो पालना है सर। फिर गुजारा होता है? हाँ, फिर मुश्किल से ही गुजारा होता है, फिर करना पड़ता है सर। जब भी प्रोटेस्ट यहाँ होते थे आप लोग आते थे प्रदर्शन में? हाँ बिल्कुल साहब, शामिल होते थे। अब रेगुलाइजेशन का मुद्दा चल रहा है, रेगुलाइजेशन को लेकर या पेंडिंग वेजेस को लेकर, अब क्या कहेंगे सरकार को कि आखिरकार जो 2000 लोग हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए? हाँ जी, ये तो होनी चाहिए सर। हमें यही गुजारिश करते हैं सरकार के आगे भाई, जो गरीब जो बच्चे बचे हैं हमारे जैसे, उनको भी दोबारा उनका भी करना चाहिए रजिस्ट्रेशन। जब आप लोग लगे थे क्या कहा था? जब डिपार्टमेंट में लगाया था, किन के द्वारा लगाया गया था आपको? वो हमें MLA ने लगाया था, जसपाल कुंडल से। उन्होंने लगाया? हाँ, उन्होंने लगाया था जी के, वो अपना दिया था लेटर पैड उसको। हाँ, परमानेंट होंगे? नहीं, वो तो परमानेंट नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला भाई आप जाओ उधर काम करो, लेकिन ये काम करते रहे, लेकिन पैसा तो मिलता ही नहीं था। वो 500-1000 रुपया दे देते थे, वही साल का वही देते थे।
यानी कि ये लगभग 2000 का रेशो जो इनके द्वारा बताया गया है, 2000 के करीब ये डेली वेजर्स ही हैं जो अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी 2017 के अंदर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई थी उसके अंदर ये रजिस्टर्ड नहीं हो पाए। अब इनका कहीं ना कहीं सरकार से ये डेली वेजर इस वक्त गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल जो बंद है उसे खोला जाए, जहां पर ये लोग रजिस्टर्ड हों और फिर जो सरकार की पॉलिसी है उसके तहत इन्हें भी जो वेतन देना होगा वो इन्हें ज़रूर मिले। बहरहाल तमाम डेली वेजर्स इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों के साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए पैगाम टीवी को फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजूर के साथ जम्मू।